हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार, जय हिंद। मैं दिलरुशर आपका स्वागत करता हूं आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार होने वाला है प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं यहां पर जो है जेटेट बीपीएससी TRE 4.0 की प्रिपरेशन यानी तैयारी के लिए आज का जो सेशन लेकर आया हूँ प्यारे दोस्तों। और आज का टॉपिक जो है हमारा हमारा कौन सा है प्यारे दोस्तों? टॉपिक जो है भोजन का उपयोग यानी फंक्शंस ऑफ फूड से संबंधित बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सवाल जो कि ज़रूर छपने वाले हैं प्यारे दोस्तों हमारे जेटेट 2026 और बीपीएससी TRE 4.0 2026 में ज़रूर से ज़रूर छपने वाले सवाल हैं प्यारे दोस्तों। तो यदि आप जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं प्यारे दोस्तों, सही क्लास पर हैं। तो यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है भोजन का उपयोग यानी फंक्शंस ऑफ फूड। ओके, तो इससे संबंधित 25 MCQs जो आपके एग्जामिनेशन में हूबहू छपने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भोजन का मुख्य कार्य क्या है। ओके, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड। ओके, तो ऑप्शन जो है आपके बीच आपके स्क्रीन पर ऑप्शन है इज केवल स्वाद लेना, ओनली टेस्ट, ऊर्जा देना यानी प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन सी रंग देना यानी प्रोवाइड कलर, ऑप्शन डी ध्वनि उत्पन्न करना यानी प्रोड्यूस साउंड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भोजन का मुख्य कार्य क्या है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर कि भोजन का मुख्य कार्य क्या है यानी व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फूड प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इस चारों ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में यदि सही आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर भोजन का मुख्य कार्य जो है क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्रोवाइड एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करना यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को डन किया है यदि टिक किया है तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। तो भोजन का मुख्य कार्य जो है वो ऊर्जा देना होता है। तो भोजन का सबसे मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा देना होता है जिससे हम चलना, पढ़ना, सोचना आदि जैसे कार्य कर सकते हैं प्यारे दोस्तों के। तो फूड्स प्राइमरी फंक्शन एंड टू सप्लाई एनर्जी फॉर ऑल बॉडी एक्टिविटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों और ये पूछ रहा है हमसे कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है। ओके, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है? यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और आपके स्क्रीन पर और आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आपके एग्जामिनेशन पर ज़रूर छपने वाला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन है। विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी। तो ऑप्शन ए इज़ प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ विटामिन, ऑप्शन सी इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड वसा यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन डी मिनरल्स यानी खनिज। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आपको जवाब देना है प्यारे दोस्तों, आंसर देना है कि ऊर्जा
देने वाले पोषक तत्व कौन है, यानी विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जो हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देते हैं जबकि वसा लंबे समय के लिए ऊर्जा स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा हमें तुरंत देते हैं जबकि वसा लंबे समय के लिए ऊर्जा स्टोर करते हैं। Carbohydrates give quick energy, fats store energy for long term use. सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया है प्यारे दोस्तों करेक्ट आप हैं प्यारे दोस्तों, यानी बिल्कुल आप सही हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि शरीर का निर्माण क्या, शरीर का निर्माण जो है हमारा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कि शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है। ओके, विच इज़ इसेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड ग्रोथ। तो यदि बात किया जाए ऑप्शन जो है वसा यानी फैट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी पानी यानी वाटर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, यानी विच इज़ इसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर। तो आइए देखते हैं कि शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए कौन आवश्यक है, यानी विच इज़ इसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड ग्रोथ। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो यहाँ पर बॉडी के निर्माण और वृद्धि के लिए जो आवश्यक है प्यारे दोस्तों वो प्रोटीन है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, ग्रोथ और ऊतकों के निर्माण यानी टिश्यू बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, यानी प्रोटीन इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो प्यारे दोस्तों चलिए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है रक्षात्मक भोजन यानी प्रोटेक्टिव फूड में क्या शामिल है प्यारे दोस्तों। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोटेक्टिव फूड। ओके, तो बात किया जाए हमारा ऑप्शन की तो ऑप्शन ए इज़ जो है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट्स यानी वसा, ऑप्शन सी विटामिन और खनिज विटामिन्स एंड मिनरल्स और ऑप्शन डी प्रोटीन्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रक्षात्मक भोजन फूड प्रोटेक्टिव में क्या शामिल है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोटेक्टिव फूड। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि रक्षात्मक भोजन यानी प्रोटेक्टिव फूड में क्या शामिल है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन प्रोटेक्टिव फूड प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 4 का तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर रक्षात्मक भोजन यानी प्रोटेक्टिव भोजन में जो शामिल है विटामिन और खनिज जो है शामिल है प्यारे दोस्तों। तो विटामिन और खनिज शरीर को रोगों से बचाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड
बूस्ट इम्यूनिटी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। ओके, यहाँ पर बिल्कुल सही है आप। तो क्वेश्चन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भोजन शरीर में किस रूप में ऊर्जा देता है। इन वाट फॉर्म डज फूड प्रोवाइड एनर्जी। ऑप्शन जो है आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज एटीपी, ऑप्शन बी इज डीएनए, ऑप्शन सी इज आरएनए, ऑप्शन डी इज एंजाइम। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 यानी भोजन जो है हमारा शरीर में किस रूप में देता है, भोजन शरीर में किस रूप में ऊर्जा देता है। इन व्हाट फॉर्म डज फूड प्रोवाइड एनर्जी। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि भोजन शरीर में किस रूप में ऊर्जा देता है। तो यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की इन चारों ऑप्शंस में तो निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी एटीपी। इसका कभी कभी फुल फॉर्म बराबर पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। और मानव शरीर में जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। डीएनए का फुल फॉर्म आप बताएं प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ऑप्शन नंबर सी आरएनए का भी फुल फॉर्म ज़रूर बताइए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। आप हमारा इंतज़ार रहेगा, आपका इंतज़ार रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भोजन शरीर में किस रूप में ऊर्जा देता है प्यारे दोस्तों। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उपयोग होती है। तो एनर्जी फ्रॉम फूड इज स्टोर्ड एंड यूज्ड एज एटीपी। ओके, चलिए इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये हमसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि वसा का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ फैट्स इज। ओके, ऑप्शन ए इज ऊतक निर्माण यानी टिश्यू बिल्डिंग का कार्य करता है। ऑप्शन बी ऊर्जा संग्रह करता है यानी एनर्जी स्टोरेज करता है। ऑप्शन सी रोग से बचाव यानी प्रोटेक्शन करता है। ऑप्शन डी पाचन यानी डाइजेशन इसका मुख्य कार्य है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों कि वसा का मुख्य कार्य क्या है यानी मेन फंक्शन ऑफ फैट्स इज। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनर्जी स्टोरेज यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों, यानी एनर्जी स्टोरेज यानी ऊर्जा संग्रह इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो वसा शरीर में ऊर्जा को स्टोर करती है और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग होती है। सो फैट्स आर स्टोर एनर्जी एंड एक्स एज रिजर्व फ्यूल। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विटामिन की कमी से क्या होता है। ओके, विटामिन की कमी से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर छपने वाला सवाल, एकदम यहाँ ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, ज़रूर पूछे जाएगा। तो विटामिन की कमी से क्या होता है। ओके, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स लीड्स टू। ओके, तो ऑप्शन ए इज मोटापा यानी ओबेसिटी। ऑप्शन बी रोग यानी डिजीजेज। ऑप्शन सी ऊर्जा वृद्धि यानी एनर्जी इंक्रीज। ऑप्शन डी शक्ति बढ़ाना यानी स्ट्रेंथ।
इंक्रीज। ओके, तो विटामिन की कमी से क्या होता है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है विटामिन की कमी से क्या होता है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन लीड्स टू। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन की कमी से जो होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डिजीज़ हो जाता है यानी रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विटामिन्स की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे स्कर्वी, रिकेट्स etc। सो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स लीड्स टू डिफिशियंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि ये जो है हमारा संतुलित आहार क्या यानी बैलेंस डाइट कंटेंट्स, यानी संतुलित आहार में क्या होता है, बैलेंस डाइट कंटेंट्स। ओके, तो ऑप्शन ए इज केवल कार्बोहाइड्रेट्स यानी ओनली कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन बी सभी पोषक तत्व सही मात्रा में, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। ऑप्शन सी केवल प्रोटीन यानी ओनली प्रोटीन। ऑप्शन डी वसा केवल ओनली फैट इज़ देयर। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है, यानी संतुलित आहार में क्या होता है, यानी बैलेंस डाइट कंटेंट्स क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का, तो यहाँ पर जो है सभी पोषक तत्व सही मात्रा में यानी ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर आ चुका है प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी पोषक तत्व सही मात्रा में। ठीक है, तो ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कौन करता है। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में कौन मदद करता है, यानी विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ऑप्शन ए इज़ पानी यानी वाटर, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन्स, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर इन चारों ऑप्शंस में कौन सा होने वाला है। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद कौन करता है, यानी विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो करेक्ट आंसर जो इन चारों ऑप्शंस में निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी पानी यानी वाटर। तो पानी शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और पसीने के रूप में हीट बाहर निकालता है प्यारे दोस्तों के। तो वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण का कार्य क्या है। ओके, खनिज लवण का कार्य क्या है। फंक्शन ऑफ मिनरल्स इज, ऑप्शन ए इज ऊर्जा देना यानी प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन बी हड्डियों और दांतों का निर्माण यानी बिल्ड बोन्स एंड टीथ, ऑप्शन सी स्वाद यानी टेस्ट
देना, रंग देना यानी कलर प्रोवाइड। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण खनिज लवण का कार्य क्या है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि खनिज लवण का कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ मिनरल्स इज़ क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी हड्डियों और दांतों का निर्माण यानी बिल्ड बोन्स एंड टीथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो जिन्होंने भी इसका ऑप्शन नंबर बी दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। ओके, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ दूध यानी मिल्क, ऑप्शन बी चावल यानी राइस, ऑप्शन सी मांस यानी मीट, ऑप्शन डी अंडा यानी एग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो जी हाँ, यदि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है, यानी मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये छपने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो बॉडी बिल्डिंग फूड किससे कहते हैं। ओके, बॉडी बिल्डिंग फूड किससे कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड प्यारे दोस्तों। ओके, ऑप्शन ए इज़ प्रोटीन, ऑप्शन बी इज़ वसा यानी फैट, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी खनिज यानी मिनरल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 12 बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं, यानी विच इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर, जी हाँ, तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे दोस्तों। तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। प्रोटीन रिच फूड मिल्क एग्स पल्सेस, तो प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। रफेज का कार्य क्या है प्यारे दोस्तों। ओके, रफेज का कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ रफेज इज, ऑप्शन ए इज ऊर्जा देना यानी प्रोवाइड एनर्जी, ऑप्शन बी पाचन में सहायता हेल्प इन डाइजेशन, ऑप्शन सी हड्डी बनाना यानी बोन फॉर्मेशन, ऑप्शन डी रक्त बनाना यानी ब्लड फॉर्मेशन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रफेज का कार्य क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि रफेज का जो कार्य होता है क्या होता है, यानी फंक्शन ऑफ रफेज इज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी पाचन में सहायता हेल्प इन डाइजेशन। तो रफेज जो है यानी फाइबर जो होता है पाचन को आसान बनाता है और कब्ज रोकता है। तो रफेज हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा
कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी यानी पाचन में सहायता। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है भोजन का कौन सा घटक पाचन में मदद करता है? भोजन का कौन सा घटक पाचन में मदद करता है? विच कंपोनेंट्स हेल्प इन डाइजेशन? ओके, ऑप्शन ए इज़ फाइबर, ऑप्शन बी इज़ प्रोटीन, ऑप्शन सी इज़ वसा यानी फैट, ऑप्शन डी स्टार्च। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों। यानी ये जो है भोजन का मुख्य कौन सा घटक पाचन में मदद करता है, यानी विच कंपोनेंट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14 का, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फाइबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे दोस्तों। तो फाइबर डाइजेशन में मदद करता है लेकिन ऊर्जा नहीं देता है। फाइबर एड्स डाइजेशन बट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लैक ऑफ एनर्जी? ओके, ऑप्शन ए इज थकान यानी फैटिग, ऑप्शन बी मोटापा यानी ओबेसिटी, ऑप्शन सी शक्ति बढ़ाना यानी स्ट्रेंथ इंक्रीज, ऑप्शन डी विकास बढ़ना यानी ग्रोथ इंक्रीज। तो शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज लैक ऑफ एनर्जी। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 15 की प्यारे दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर जो होता है क्या होता है? फैटिग। ओके, यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ पर फैटिग यानी कमजोरी, थकान महसूस होता है। ऊर्जा की कमी से थकान और कमजोरी होती है। लैक ऑफ एनर्जी कॉजेज फैटिग। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यह मोटापा नहीं होगा, शक्ति बढ़ाना नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ए यानी थकान यानी फैटिग, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों माल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? ओके, माल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? ओके, ऑप्शन ए इज अधिक भोजन यानी ओवर ईटिंग, ऑप्शन बी संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी पोषण की कमी यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी स्वादिष्ट भोजन यानी टेस्टी फूड। तो माल न्यूट्रिशन का जो अर्थ है आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में सही करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों। तो इस या आपको बताना है कि व्हाट इज माल न्यूट्रिशन का जो अर्थ क्या होता है? माल न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? व्हाट इज माल न्यूट्रिशन प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पोषण की कमी होती है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी माल न्यूट्रिशन का जो अर्थ होता है पोषण की कमी यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो यदि बात किया जाए माल न्यूट्रिशन इज इक्वल टू क्या होगा? शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। ओके, माल न्यूट्रिशन मीन्स लैक ऑफ इनबैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि पानी का मुख्य कार्य क्या है। मेन फंक्शन ऑफ वाटर इज, ओके। ऑप्शन ए ऊर्जा देना, प्रोवाइड एनर्जी। ऑप्शन बी शरीर के कार्यों को नियंत्रित करना, रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। ऑप्शन सी ऊतक बनाना, टिश्यू बिल्डिंग। ऑप्शन डी वसा बनाना, फैट फॉर्मेशन। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है प्यारे दोस्तों कि पानी का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है। पानी का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी मेन फंक्शन ऑफ वाटर इज़। तो इन चारों ऑप्शंस में ज़रूर बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 17 का, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा जो है शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है और रेगुलेट बॉडी फंक्शंस, ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो पानी शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ओके। डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वाटर रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेसेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कौन सा भोजन ऊर्जा और संग्रह दोनों करता है, ओके। यदि बात किया जाए यहाँ पर कौन सा भोजन ऊर्जा और संग्रह दोनों देता है, विच फूड गिव्स एनर्जी एंड स्टोरेज। यदि बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी वसा यानी फैट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन्स, ऑप्शन नंबर डी पानी यानी वाटर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर कि कौन सा भोजन ऊर्जा और संग्रह दोनों देता है, यानी विच, यहाँ पर विच फूड गिव्स एनर्जी एंड स्टोरेज, ओके। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर कौन सा भोजन जो है ऊर्जा और संग्रह दोनों देता है, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वसा एक ऐसा चीज़ है प्यारे दोस्तों जो भोजन, ऊर्जा और संग्रह दोनों करता है, ओके। तो वसा ऊर्जा भी देता है और उसे स्टोर भी करता है। फैट प्रोवाइड्स स्टोर्स एनर्जी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 के एग्जामिनेशन में। इसके अलावा विभिन्न एग्जामिनेशनों में भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, ओके। ऑप्शन ए इज रिकेट्स, ऑप्शन बी इज स्कर्वी, ऑप्शन सी इज एनीमिया, ऑप्शन डी इज बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 9 लिख कर रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, आना ही आना है, छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कोजेज, ओके। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी स्कर्वी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके। तो विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक बीमारी होता है, ओके। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसमें क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना होता है, ठीक है। तो डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग जम्स, ओके, गम्स। चलिए डिफिशियंसी कॉजेज ब्लीडिंग
जम्स। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है। ओके, यहाँ पर बात किया जाए प्यारे दोस्तों, एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है। एनर्जी गिविंग फूड इंक्लूड्स, ओके, ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन्स, ऑप्शन डी पानी यानी वाटर। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि एनर्जी गिविंग फूड में जो है क्या आता है। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर, जी हाँ, आप ज़रूर करेक्ट आंसर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, तो यदि बात किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर यहाँ होने वाला है, और आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि एनर्जी गिविंग फूड में क्या आता है, यानी एनर्जी गिविंग फूड इंक्लूड्स। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आते हैं, दे आर मेन एनर्जी सोर्सेज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये आपसे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा शरीर की मरम्मत, ओके, शरीर की जो मरम्मत होती है ये हमारा किसके लिए आवश्यक है प्यारे दोस्तों। यदि बात किया जाए यहाँ पर शरीर की मरम्मत यानी रिपेयर के लिए क्या आवश्यक है, विच इज़ नीडेड फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी। ऑप्शन ए इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी इज प्रोटीन, ऑप्शन सी इज वसा यानी फैट, ऑप्शन डी विटामिन्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो आंसर होने वाला है कौन सा हो जाएगा, यानी शरीर की मरम्मत रिपेयर के लिए क्या आवश्यक है प्यारे दोस्तों, विच इज़ नीडेड फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी। तो यदि क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, शरीर की मरम्मत यानी रिपेयर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन रिपेयर्स डैमेज्ड टिश्यूज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप हमारे वीडियो पर, हमारी क्लास पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्यारे दोस्तों, ताकि आप ज़रूर अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो सके। चलिए, तो रक्त निर्माण में कौन मदद करता है। ओके, रक्त निर्माण में कौन मदद करता है, विच हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। ऑप्शन ए इज़ आयरन, ऑप्शन बी इज़ कैल्शियम, ऑप्शन सी इज़ सोडियम, ऑप्शन डी इज़ पोटेशियम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि रक्त निर्माण में कौन मदद करता है, विच हेल्प्स इन ब्लड फॉर्मेशन। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि रक्त निर्माण में मदद कौन करता है, यानी विच हेल्प्स इन फूड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 22 की, तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी आयरन। ओके, आयरन, ओके, यानी लोहा। चलिए, तो यदि बात किया जाए आयरन हीमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त निर्माण में मदद करता है। आयरन इज़ इसेंशियल फॉर ब्लड फॉर्मेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि
प्रोटेक्टिव फूड शरीर को किससे बचाता है? प्रोटेक्टिव फूड शरीर को किससे बचाता है? ओके, प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ओके, ओ ऊर्जा यानी एनर्जी, ऑप्शन बी रोग यानी डिजीज, ऑप्शन सी स्वाद यानी टेस्ट, ऑप्शन डी वजन यानी वेट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताना है प्यारे दोस्तों, सही उत्तर आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी प्रोटेक्टिव फूड शरीर को किससे बचाता है, यानी प्रोटेक्टिव फूड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा किससे बचाता है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी इसका करेक्ट आंसर बी दिया है प्यारे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो प्रोटेक्टिव फूड जो है शरीर को डिजीज से बचाता है। ओके, प्रोटेक्टिव फूड शरीर की बीमारियों से बचाता है। दे इंक्रीज इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है भोजन का पाचन कहाँ होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन और बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, वेयर डज डाइजेशन अकर। ओके, तो यदि बात किया जाए ऑप्शन की केवल पेट यानी ओनली स्टमक, ऑप्शन बी पूरा पाचन तंत्र यानी इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी केवल मुंह यानी ओनली माउथ, ऑप्शन डी केवल आंत यानी ओनली इंटेस्टाइन। प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आप ज़रूर दें प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है, वेयर डज डाइजेशन अकर। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 की प्यारे दोस्तों, तो इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पूरा पाचन तंत्र जो है भोजन का पाचन होता है वहाँ पर। ठीक है, भोजन पाचन तंत्र इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 प्यारे दोस्तों। ओके, तो पाचन मुंह से शुरू होकर इंटेस्टाइन यानी आंत तक चली जाती है प्यारे दोस्तों। डाइजेशन अकर्स थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पूरा पाचन तंत्र यानी इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि संतुलित आहार का सही प्रभाव क्या है। ओके, संतुलित आहार का सही प्रभाव क्या है, करेक्ट इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट इज। ओके, तो ऑप्शन ए इज रोग बढ़ना इंक्रीज डिजीज, ऑप्शन बी स्वस्थ शरीर हेल्दी बॉडी, ऑप्शन सी कमजोरी वीकनेस, ऑप्शन डी फैटिग यानी थकान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो जी हाँ, आप बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कि संतुलित आहार का प्रभाव सही प्रभाव क्या है, यानी करेक्ट इफेक्ट ऑफ बैलेंस डाइट इज। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो करेक्ट आंसर जो है निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वस्थ शरीर हेल्दी बॉडी। ओके, तो संतुलित आहार का सही प्रभाव जो है वो स्वस्थ शरीर यानी हेल्दी बॉडी है प्यारे दोस्तों। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ मजबूत और एक्टिव यानी सक्रिय रहता है प्यारे दोस्तों। बैलेंस डाइट इंश्योर हेल्दी बॉडी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए 3 फूड फंक्शंस रूल जो होता है, इसमें एनर्जी जो देता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देता है, ग्रोथ जो कराता है प्यारे दोस्तों प्रोटीन कराता है, और प्रोटेक्शन जो हमें देता है विटामिन प्लस मिनरल से हमें प्रोटेक्शन मिलता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो जाने से पहले यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको विभिन्न
प्रकार के नोटिफिकेशन सही समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल रखें प्यारे दोस्तों। तब तक के लिए सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत।